nor center. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में है अभ्यास 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय या ग्राफीय एक ही बात होती है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन, देखो यहाँ से शुरू होता है। माना बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य कितना है, y है। पहली बार में उसने क्या खरीदा, 3 बल्ले खरीदे तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बल्लों का मूल्य। 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक बल्ले का x है तो 3 बल्लों का 3x हो जाएगा। और फिर गेंद कितनी है, 6 गेंदें, तो 6 गेंद का मूल्य 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, उसने फिर इतने ही इसी तरह के एक बल्ला, इसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। एक बल्ला और 3 गेंद खरीदी। तो दूसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं। कितने बल्ले खरीदे, एक बल्ले। तो यहां लिख लेंगे एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, x। और इसी प्रकार से 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 3 गेंद का मूल्य बराबर 3y। तो यहां से हम समीकरण बना लेते हैं। देखिए कैसे। पहली स्थिति को ले लेते हैं। पहली स्थिति क्या है हमारी, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने की खरीदी, 3900 रुपये की। तो 3 बल्लों का मूल्य कितना है, 3x प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 6y। और ये कितने की खरीदी उसने, 3900 रुपये की। ठीक है। इसके बाद दूसरी स्थिति को ले लेते हैं इसी प्रकार से। दूसरी स्थिति क्या कह रही है हमें, वो भी देख लेते हैं। तो दूसरी स्थिति कह रही है कि एक गेंद खरीदी। ये तो हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है, एक गेंद खरीदी तो x प्लस एक बल्ला खरीदा और गेंद कितनी खरीदी, 3। तो 3y इज इक्वल टू कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपये में। तो ये हो गई 1300 रुपये में। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण नंबर 2। ठीक। अब ये तो हो गई हमारी बीजगणितीय रूप में व्यक्त। हमें इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना होगा, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ गए हम यहाँ समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या है हमारी, पहली समीकरण है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। और इसी प्रकार से दूसरी समीकरण लिख लेंगे। दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस, यहाँ देख लेते हैं हम, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है। तो देखिए ये हमारी समीकरणें हैं। इन समीकरण से हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक निकालने के लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार का, और हम इसमें x और y के निर्देशांक निकाल लेंगे। इससे x हो गया, y हो गया। पहले x के निकालने के लिए हम इस समीकरण में x का मान या y का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम x का मान रख लेते हैं पहले 0। x का मान 0 रखने के बाद हम अरे निर्देशांक कितने आ जाएंगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये हो गया y इज इक्वल टू 3900 अपॉन में 6। इससे इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 650। तो ये कितना हो गया, 650
50 आ गया y का मान। एक निर्देशांक हम और निकालेंगे इसी से ही। हम यहाँ x का मान रख लेते हैं 100, x का मान रख लेते हैं हम 100। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान रख सकते हैं। तो ये हो गया 100 की गुना 3 में करेंगे तो ये 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300, ये इधर आ गई तो माइनस के हो गए। यहाँ से बचा y इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3600 अपॉन में ये 6 आ जाएगा यहाँ, इससे से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 छंग 36, 600। तो दूसरा मान आ गया हमारा 600। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण के भी हम निर्देशांक निकाल लेंगे। तो इसके निर्देशांक निकालते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। हम x का मान 0 रख लेंगे या कुछ भी अपनी तरफ से रख सकते हैं आप जो चाहे। तो हम इसमें x का मान रख लेते हैं 100 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं 100 रख लेते हैं। तो 100 रखेंगे तो प्लस 3y और यहाँ से कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1300। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इस 1300 में से 100 गए 1200 अपॉन 3, 3 चौक 12, तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ गया 400 आ गया। फिर इसी तरीके से हम एक मान और रख लेते हैं। इस बार हम x का मान रख लेते हैं 400। x का मान कितना रख लेते हैं 400 रख लेते हैं। तो देख लेते हैं y का कितना आएगा। ये हो गया 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। यहाँ से ये माए यहाँ से हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400। ठीक है, माइनस 400 और यहाँ से हो जाएगा, इसमें से घटेंगे 900 अपॉन ये 3 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो 3 या 9, ये कितना आ गया 300 हमारा आ गया ये 300। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे निर्देशांक हो गए। एक निर्देशांक हो गया हमारा कितना 0 और 650, एक समीकरण के दूसरे 100 और 600। एक समीकरण के निर्देशांक ये हो गए, दूसरी के क्या हो गए 100, 100 और 400, और ये कितना हो गए 400 कोमा 300। ठीक है, ये हमारे निर्देशांक हो गए। तो अब हम इनके आधार पर समीकरण बनाते हैं। देखो पहली समीकरण में हमें पहले निर्देशांक के लिए लेने हैं। तो x हो गया हमारा 0 और y पे चलना है हमें 650। तो देखो 650 अगर इस ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत ऊंचा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक को 100 के बराबर मान लेते हैं। तो ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 650 कहीं यहाँ बैठेगा बीच में। तो हम ये निर्देशांक लिख लेते हैं। ये कितना हो गया 0 और 650। ठीक है, 0 और 650 हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। x के बाद इसी समीकरण के दूसरे निर्देशांक को देखते हैं कितना है 100 और 600। तो x पे हम चलते हैं 100 और y पे हमें कितना चलना है 600। तो ये हो जाएगा यहाँ। तो ये कितना हो गया 100 और 600। ठीक है, ये हमारा निर्देशांक हो गया 100 और 600। इसके तो हम इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से एक लाइन हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी समीकरण के लिखते हैं। तो दूसरी समीकरण के कितने हैं 100 और 400। तो मैं इन्हें अलग पेन से लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा 100 और 400, 100 और 400।
तो 100 और 400, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा कितना है, 400 और 300, तो 400 और 300, ये हो गया हमारा 400 और 300। देखिए आप इसे लिख लीजिए, मैं साफ कर रहा हूँ, कोई नहीं, 400 और 300 लिखा रहने तो कोई बात नहीं। तो हमारा 400, 100, 200, 300, 400, फिर ऊपर चलेंगे 300, ये हो गया हमारा 400 और 300। तो इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ 400 और 300, ठीक है। ये एक निर्देशांक ये है, एक ये है, इन दोनों को मिलाते हुए भी एक लाइन हम जो है आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो ये हमारा था 100 और 400, और इससे कहाँ से मिलाना है हमें, 100 और 400 और 300 से मिलाना है। तो ये है हमारा, ये जो है हमारा, इसे मिलाते हुए हम आगे की ओर बढ़ा देंगे। देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं इस तरीके से। जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही हैं वो बिंदु ही x और y का मान होगा। तो x पर ये 700 रुपये पे काट रही है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 700 रुपये, ठीक है, 700। और y पर कहाँ काट रही हैं, ये 200 पे काट रही हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो गेंद का मूल्य और बल्ले का मूल्य इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।